नमस्कार दोस्तों गुप्ता ट्रिक्स अड्डा पे आपका स्वागत है। आइए जो है हम पढ़ते हैं क्लास 10 की जो है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या हमारा क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है जो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये स्तंभ और जो है स्तंभ होता क्या है। तो स्तंभ जो है, पहले हम समझते हैं स्तंभ से पहले पंक्ति समझते हैं। पंक्ति जिसको हम रो कहते हैं। यदि मान लीजिए ऐसे कोई है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये हमारा इस तरह से जो है, ये प्रथम पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा और चौथा पंक्ति, इस तरह से अगर जा रहा है तो ये हमारा पंक्ति होता है जिसको हम रो कहते हैं। अगर इस तरह से कोई खड़ा हो रहा है, इस तरह से किसी लाइन को, यानी खड़ी रेखा है, तो इसको हम स्तंभ कहेंगे। 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा स्तंभ होता है। पंक्ति और ये स्तंभ होता है। स्तंभ, ये स्तंभ होगा। तो इस तरह से तो कह रहा है क्या, 616 सदस्य वाली जो है एक आर्मी का टुकड़ा है, एक जो है आर्मी का टुकड़ा है, दूसरा 32 सदस्य वाली आर्मी के टुकड़ा में है। तो आपको कह रहा है कि इस तरह से उसको जो है स्तंभों की तरह खड़ा होना है, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से। और उसके पीछे जितनी भी 116 सदस्य वाली संख्या वाली जो सेना है उसको चलना है, मार्च करना है। तो अधिकतम यह जो स्तंभों की संख्या है कितनी हो, यह स्तंभों की संख्या कितनी हो कि वह जो है आसानी से एक इक्वल में जो है मार्च कर सके, चल सके। तो आइए इधर हम एक रब कर लेते हैं। यह एक जो है अधिकतम, इस तरह की अगर अधिकतम संख्या अगर पूछा जाए तो हम उसका एचसीएफ निकालते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि न्यूनतम जो है सदस्यों की संख्या कितनी होगी तो हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। लेकिन इसका अधिकतम पूछा गया है इसलिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। और हम जो है यूक्लिड विधि से इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए इधर हम रब कर लेते हैं। यहाँ यहाँ हमारा जो है एक सदस्य, यानी पहले सेना की सदस्यों की संख्या 616 है, की संख्या जो है 616 है। दूसरे सेना की सदस्यों की संख्या 32 है। अब ये जो हमारा बड़ा होता है वह ए हो जाता है और जो छोटा होता है वह बी हो जाता है, यानी 616 बड़ा है किससे, 32 से। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो एक रफ काम इधर कर लेते हैं, 32 से 616 में भाग देते हैं और हम एक बार में 32 लगाते हैं। जब इसमें घटाएंगे ये हो जाएगा 29 और ये 6 उतारेंगे, फिर 9 बार में लगाएंगे तो ये आएगा 288। 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 288। इसमें जब हम घटाते हैं तो 8 आता है। इसको पैसा देने के बाद 16, 16 में 60 गया 8 और यह हो जाता है 8, 8 में 60 गया 0 और 2 में 2 गया 0 और ये हमारा हो गया शेषफल। ये शेषफल हमारा भाजक बन जाता है और 32 हमारा आ जाता है भाज्य में। 8 चौका 32, यानी 32 लगाते हैं, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, हमारा शेषफल आ गया 0। तब तक करते रहते जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब यही हमारा जो है जिससे यह विभाज्य होके शेषफल 0 आ जाता है और जिससे विभाज्य होता है वह हमारा एचसीएफ हो जाता है, ये भाग विधि में। लेकिन यूक्लिड विभाजन में हम यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। इसका फॉर्मूला है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का मान जो होता है बी से कम होता है और 0 से अधिक या 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ जो है ए माने हैं 616 को, 616
जो है बराबर है बराबर 32 गुने, यहाँ देखिए भागफल में 19 आया है तो 19 प्लस यहाँ जो शेषफल जो आया है हमारा जो है 8 आया है। तो यहाँ शेष जो है शेष बराबर जो है 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए फिर से 32 हमारा हो जाएगा ए, और 8 गुने 4, यहाँ देखिए 4 प्लस शेषफल हमारा 0, यानी शेष जो है 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर। इसलिए जो है HCF 616 और 32 का जो है हो जाएगा HCF 8, यानी इसलिए जो है सदस्यों के सदस्यों के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी, यानी 8 हो जाएगी 8। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों को बताइए ताकि उन्हें भी फायदा हो। धन्यवाद दोस्तों।